अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। नामर ग्रहे मेरो कुलाद्रौ तथा जम्बू सालमल चैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरो च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चतानि पंचशततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। श्रेयः पद्म। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जलनी यही है तेलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम त्रीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषवर स्वाद लिए अमल है इस नारी के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीम त्रीम क्लीम वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण इतना से चुका है हे नाथ या अभिषेक करूं और रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण साय नम हो। ओम ह्रीम त्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम त्रीम क्लीम मरम बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव सम वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम त्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याग एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध पर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से
त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल का नबाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को किसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ से व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीप पात्र अर्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम व्योरवतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्म साय तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम राश्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंद व्यास जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद जैन श्रीमती क्षमा जैन श्री श्वेय जैन श्रीमती नया जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र जंसु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती साली जैन लखनऊ श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान प्रवास सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाल्टी सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार श्री प्रकाश चंद जी चंदा देवी पहाड़िया गुवाहाटी श्री राकेश रश्मि सम्यक आगम पांड्या कलकत्ता डॉक्टर संजय डॉक्टर रीणा अतिशय बड़जात्या दिल्ली निवासी परिवार श्री दीपक अनु भूमि छाबड़ा गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सुन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशासी दित्या विनायका प्रभास सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी शेठी की स्मृति में
श्री विनोद कुमार, जीवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अब शेख पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायराम सोनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी पावसी, कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ए साइना माही पुण्याचार बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थी, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रभात धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या जोशी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशबी की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आसाची जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, श्री प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन पुत्र वधु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानेथा जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, ऋषि कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ अमित, अभिषेक अरियन पास, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश आदित्य, प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाल, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारतोष जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट, भास्कर जैन, मनीष जैन, बिंदु, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर राजस्थान निवासी परिवार से, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरीत जैन, श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी परिवार से, सभी शांत धारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वायु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, 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 सर्व गजभयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चिंचिंदी बिंबिंदी, चिंचिंदी बिंबिंदी, नदी जल भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भगंदर कुशकामलादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, बंधन भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, हानि विस्फोटक भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, वाष्प क्षण भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, डाक्टी साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, धनानि भयम, चिंचिंदी व्यापार बिंबिंदी, हानि भयम, चिंचिंदी राज बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, साम्प्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिंबिंदी, भैरम, चिंचिंदी बिंबिंदी, चिंचिंदी बिंबिंदी, व्याधिम, चिंचिंदी बिंबिंदी, ध्यानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व अयसः, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, पापम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, दुःखम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अपमृत्युम, चिंचिंदी बिंबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरात वीर वर्धमानाम अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2549 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना
यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काथराथोकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति ने सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलेन कुले कद्दी घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकाचोपरि शानदारम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री दीपक जैन अन्नू जैन भूमि छाबड़ा गुवाहाटी आसाम निवासी परिवार से श्री प्रकाश चंद जी चंदा देवी पहाड़िया गुवाहाटी श्री राकेश रश्मि सम्यक आगम पांड्या कलकत्ता डॉक्टर संजय डॉक्टर दीना अतिशय बड़जात्या दिल्ली निवासी परिवार से श्री शांति प्रकाश जैन त्रिलोकपुर सौरभ जैन आगरा मिहिर जैन लखनऊ निवासी परिवार से सपना जैन विशाखा आगरा निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा जबले सब देव भगवान की जय सरस्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय करणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणानिधि बहु दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में एवं जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमंतनाथ पांचों तीर्थंकर की जन्मभूमि पर विराजमान भगवंतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी त्रिमणिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन क्रेशम भरत चक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव तीनों पद के धारक ऐसे भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरनाथ तीनों भगवान की विशाल मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भौदार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम शाश्वत तीर्थ अयोध्या में शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर में आचार्य शांतिधारक स्मारक में सर्वप्रथम मोक्षगामी भगवान अजितनाथ की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम भगवान वासुदेव जी की जन्मभूमि चंपापुर में 31 फीट के भगवान वासुदेव विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी की 31 फीट के भगवान विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारी चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर वर्तमान में समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनियार का चुल्लक चुल्लिका के चरणों में पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या के नव निर्माण विकास एवं जीर्णोद्धार की पावन प्रेरिका गणनी प्रमुख आर्का श्रमणी ज्ञानमती माता जी साक्षात विराजमान उनके चरणों में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी।
अब सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा, प्रवचन होगा। सभी लोग बैठ जाएं। कार्यक्रम 6:55 तक चलेगा। सभी लोग निराकुलता से बैठ करके पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन सुनने का लाभ प्राप्त करें। सभी भक्तों को ये भी सूचित करना है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से नव निर्माण, विकास एवं जीर्णोद्धार के कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया और भूतकाल में अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के इस पावन धरती को पवित्र किया है। यह अयोध्या जैन धर्म का प्रथम शाश्वत तीर्थ है और सम्मेद शिखर जैन धर्म का द्वितीय शाश्वत तीर्थ है। ऐसे महातीर्थ प्राचीन तीर्थ अयोध्या में जो विकास कार्य चल रहा है, इसमें जो भी महान भाव अपने परिवार की ओर से 108 रत्नशिला का दान करेंगे, यानी 1,08,000 रुपये की राशि का दान करेंगे, उनका नाम यहाँ पर शिलालेख पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित रहेगा। और इसके साथ 30 अप्रैल से 5 मई तक शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 720 रत्न प्रतिमाओं का, 101 भगवान ऋषभदेव के पुत्र जो उसी भव से मोक्ष गए 101 भगवान का, और 31 फीट के भगवान भरत स्वामी का, इन सभी का पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर यानी अयोध्या में 30 अप्रैल से 5 मई तक संपन्न होगा। और 5 मई से 7 मई तक 720 प्रतिमाओं का, रत्न प्रतिमाओं का एक साथ अपने हाथों से एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य भी इंद्रनाणी प्राप्त करेंगे। जो भी महान भाव यहाँ पर आकर के 30 अप्रैल से 5 मई तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा में इंद्रनाणी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं। जो प्रमुख इंद्र हैं 16, उनमें से एक इंद्र की राशि 5 लाख रुपए है और विशेष इंद्र 1 लाख रुपए की राशि में, प्रति इंद्र 51,000 रुपये की राशि में और सामान्य इंद्र 21,000 रुपये की राशि में बन करके सम्मिलित होकर के इस पंच कल्याण में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जितने भी इंद्रनाणी बनेंगे सभी के लिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हमने विभिन्न संस्थाओं के लगभग 1,000 कमरे आरक्षित कर लिए हैं। सभी इंद्रनाणियों को रहने के लिए यहाँ पर एसी कमरा पूरे महोत्सव के लिए प्राप्त होगा निःशुल्क, और इसके साथ भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, सभी प्रकार की सुविधाएं सभी इंद्रनाणियों को यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। और इसके साथ महामस्तकाभिषेक करने का कलश भी उन्हें प्राप्त होगा। जो भी परिवार अपने परिवार से इंद्रनाणी बना करके इस शाश्वत तीर्थ में सम्मिलित कराना चाहते हैं, ये मौका आपको बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान करके उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। ये भरत वे हैं जिनके नाम से देश का नाम भारत है। भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से देश का नाम भारत है। ऐसे यशस्वी चक्रवर्ती भगवान भरत की प्रतिमा का भी यहाँ पर अभिषेक होगा, पंच कल्याणक होगा। तो ऐसे महोत्सव में जहाँ पर 720 रत्न प्रतिमाएं एक साथ प्रतिष्ठित होकर के और उनका अभिषेक होगा। 101 पुत्र पहली बार पूज्य माता जी की सोच से बन रहे हैं, क्योंकि भरत, बाहुबली, ऋषभसेन, अनंत वीर आदि 101 पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव के, और उन सभी ने उसी भव में दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे 101 भगवान बन गए, तो उनकी प्रतिमाएं पहली बार पूज्य माता जी की प्रेरणा से यहाँ विराजमान हो रही हैं। ये सब अयोध्या का जैन धर्म का इतिहास बनाया जा रहा है, मंदिर नहीं बल्कि इतिहास बन रहा है, ताकि आने वाले हजारों लाखों करोड़ों भक्त देश और विदेश से जैन और अजैन सभी लोग शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आने वाले हैं आगामी वर्षों में। उन सभी को हमारे जैन धर्म का इतिहास, जैन धर्म का अयोध्या से क्या संबंध अनादिकाल से चला रहा है, ये पूरा इतिहास यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। ये सारा इतिहास ले करके जाएंगे। इन सब कार्यों में, नवनिर्माण में, विकास में जो भी महान भाव अपने परिवार की ओर से छोटी सी राशि केवल 1,08,000 रुपये 108 शिला के रूप में प्रदान करेंगे, उनका नाम यहाँ पर शिलालेख पर भी अंकित रहेगा और उनका इस नवनिर्माण और विकास के में महान पुण्य प्राप्त होगा। तो करोड़ों रुपए की बात नहीं, केवल 1,08,000 रुपये की राशि जो भी अपने घर से ऑनलाइन हमारे संस्था के अकाउंट में भेज करके लाभ लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जो इंद्रनाणी बनना चाहें वे इंद्रनाणी बन सकते हैं। जो फ्लैट और
सुंदर सुंदर फ्लैट बनेंगे यहाँ पर रहने के लिए, वो निर्माण कराना चाहे उसका भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अब पंच कल्याणक का केवल 1 महीना शेष बचा है। आज है 29 मार्च और आगामी 30 अप्रैल से यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। अब पूज्य ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्घोषण। और सभी लोग एक बात ध्यान रखें, महावीर जयंती कहीं पर 3 अप्रैल को मनाई जा रही है और कहीं पर 4 अप्रैल को। सरकारी कैलेंडर में छुट्टी 4 अप्रैल की है। जैन पंचांग के अनुसार दक्षिण और उत्तर दोनों के मुहूर्तज्ञों से हमने जानकारी प्राप्त की है तो द्वादशी 2 अप्रैल की है और त्रयोदशी 3 अप्रैल की है। त्रयोदशी को भगवान का जन्म हुआ है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, तो इसलिए 3 अप्रैल त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर की जयंती शुभ दिन है। 4 अप्रैल को चतुर्दशी है, 2 चतुर्दशी हैं, 4 अप्रैल को भी है, 5 अप्रैल को भी है। किसी किसी पंचांग में 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को त्रयोदशी मान ली है, इसलिए सरकारी छुट्टी 4 अप्रैल की है। किसी किसी प्रांत में छुट्टी 3 अप्रैल की भी कर दी गई है। बिहार में बिहार सरकार की ओर से 3 अप्रैल को कुंडलपुर नालंदा बिहार में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन महावीर जयंती के शुभ अवसर पर 3 अप्रैल और 4 अप्रैल 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। 3 अप्रैल को वहाँ पर महावीर जयंती की रथ यात्रा, भगवान महावीर स्वामी के अभिषेक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम 3 अप्रैल जो हमारे पंचांग के अनुसार त्रयोदशी का पूरा दिन है, पूरे दिन त्रयोदशी है, इसलिए 3 अप्रैल को अधिकतर स्थानों पर 3 अप्रैल को महावीर जयंती मनाएं, ऐसी पंचांग के अनुसार हम सबकी ओर से प्रेरणा है। अब पूज्य माता जी का मंगल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अध्यात्माओं, जैसा कि 16 कारण मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं वरम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। और 10 लक्षण पर्व का आज चतुर्थ दिवस। ओम ह्रीं वरम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं वरम उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। इस प्रकार से पर्व के मंत्र हुए। ये पर्व शाश्वत हैं, अनादि निधन हैं। भले ही वर्तमान में माघ मास और चैत मास के 16 कारण पर्व और 10 लक्षण पर्व मनाने की परंपरा नहीं है, फिर भी बहुत से लोग स्त्री पुरुष इस मंत्र को भी जपते हैं, 16 कांड की पूजा भी करते हैं और करना भी चाहिए और व्रत भी करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें, कुछ पर्व अनादि है, कुछ शादी है। नंदीसर पर्व वर्ष में 3 बार आता है, वो अनादि है। 16 कारण पर्व, 10 लक्षण पर्व और रत्नत्रय पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, 3 बार, ये अनादि है। और बहुत से पर्व शादी हैं। इन अनादि पर्व को देवगण भी, इंद्रगण भी यहाँ की तिथि के अनुसार मनाते हैं। स्वर्ग में भी मनाते हैं और पंचमेरु आदि की वंदना करके, नंदीसर द्वीप की वंदना करके, वहाँ पूजा पाठ आदि करके विशेष रूप में उत्सव महोत्सव करते हुए मनाते हैं। ऐसा तिलोक प्रणति ग्रंथादिकों में वर्णन है। अब हम आपको ले चले
श्री गौतम स्वामी की वाणी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री कुंद स्वामी के पूर्व श्री गौतम स्वामी की वाणी आज उपलब्ध है। गौतम स्वामी कहते हैं, सुदम्य आउ संतो ई खलु समलेन भयोदा महादि महावीरेण, आगति गति चौनो बादम बंधम मोक्षम इत्यादि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं, किया इस मंत्रों मैंने सुना है भगवान महावीर से साक्षात जो यहाँ विहार कर रहे हैं, विद्वान हैं, मौजूद हैं, ऐसे भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है। जीवों की आगति गति, चवन उपाद, बंध और मोक्ष आदि, इसी बंध और मोक्ष के संदर्भ में मोक्ष मार्ग और मोक्ष को प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ है, नियम सार ग्रंथ, जिसका मैंने स्वाध्याय प्रारंभ किया है। आप भी उसका अनुभव, आनंद, स्वाध्याय, पठन मनन श्रवण करें और चिंतन करें। ये एक विशेष महान ग्रंथ श्री कुंद स्वामी के द्वारा रचित। नम्योन जिनम वीरम अनंत वर्णानुदंसन सहावम, बोच्छामि नियम सारम केवली सुधि केवली भणिदम, मग्गो मग्ग फलम त्य दुविहम जिन शासने समखादम, मग्गो मग्ग फलम त्य दुविहम जिन शासने समखादम, मग्गो मोक्षु वायो तस्य फलम होई निवाणम। श्री कुंद स्वामी अपनी द्वितीय गाथा में कहते हैं कि हमें इस ग्रंथ में कहना जो है क्या है, मार्ग और मार्ग का फल, दो ही बातें जैन शासन में कथित हैं, दो ही चीज़ें हैं पूरे जैन शासन में। पूरे द्वादशांग वाणी में मूल चीज दो ही है, मार्ग और मार्ग का फल। सार रूप में मार्ग और मार्ग का फल। मार्ग क्या है? रास्ता जिससे हम चलते हैं। आपको अयोध्या आना है तो अपने गांव से रास्ता पूछते हैं और उस रास्ते से आ जाते हैं अयोध्या। हमें अयोध्या से कुंडलपुर किसी को जाना है तो अयोध्या से कुंडलपुर का रास्ता पूछकर बिहार में पहुंचेंगे। तो बात यही है कि एक तो है मार्ग और मार्ग का फल है निर्वाण। मार्ग का फल है निर्वाण और मार्ग का अर्थ है मोक्ष का उपाय। मार्ग का फल है निर्वाण, मोक्ष और उसकी प्राप्ति, उसका उपाय जो है उसी का नाम है मार्ग। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय का नाम है मार्ग और उसका फल आत्मा की उपलब्धि, सिद्धि, परमानंद अवस्था को, परमात्मा अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेना, जो उसका फल है, उसी का नाम निर्वाण है। यहाँ पर उसका आप जो है पद्यानुवाद सुनेंगे। मार्ग व मार्ग फल ये दो प्रकार है यहाँ, जिन देव के शासन में ये गणधर ने है कहा। जो मोक्ष का उपाय है वो मार्ग कहा या उसका है फल निर्वाण, ये ऋषियों ने बताया। मार्ग और मार्ग के फल दो ही चीज़ें यहाँ हैं। ऐसा जिन देव के शासन में, जिन भगवान के शासन में बताया गया है। ये किसने कहा है? गणधर देव ने। और जो मोक्ष का उपाय है वो मार्ग है और उसका फल मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति। अब इसे हमें देखना है कि मोक्ष का अर्थ क्या है। स्वात्मोपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि, इसका नाम है सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। पूज्यपाद स्वामी ने कहा है आत्मा की उपलब्धि हो जाना, आत्मा को परमात्मा अवस्था को प्राप्त करा लेना, पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त करा लेना, उसी का नाम है निर्वाण,
उसी का नाम है सिद्धि, उसी का नाम है मोक्ष, उसी का नाम है सिद्ध अवस्था। यह है फल। और उसका मार्ग क्या है? रास्ता, उपाय, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय। वो जो है मुख्य रूप से रत्नत्रय स्वरूप है। आगे कहेंगे स्वयं आचार्य श्री कुंदकुंज स्वामी। ये मार्ग छठे गुणी स्थान से मुख्य रूप से महामुनियों के, दिगंबर जैन मुनियों से प्रारंभ होता है और 12वें गुणी स्थान तक महामुनि जो ध्यान अवस्था में स्थित होते हैं, जब तक अरहंत अवस्था नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक के लिए मार्ग कहलाता है। उसी का जो देशव्रती हैं, अणुव्रती हैं, 12 व्रत पालन करने वाले हैं, पहली प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा के धारण करने वाले हैं, ये सब ये भी मार्ग कहलाता है। क्योंकि ये भी जो है मुनि पद के लिए कारण है। चतुर्थ गुणसारवर्ती भी है, वो सम्यक दर्शन को धारण करने वाले आप सभी श्रावक वर्ग, वो भी जो है मार्ग के एक अवयव में है। मार्ग तो है रत्नत्रय। जब तक कि आप अणुवृत्ति देशवृत्ति नहीं बने हैं, महावृत्ति नहीं बने हैं, तब तक आप पूर्ण रूपेण मार्ग में नहीं हैं। एक देश रूप से अवृत्ति सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी है। आप हमेशा ध्यान में रखें, चारों गतियों में सम्यक दर्शन हो सकता है और है। आज भी नरक में, 7 नरकों में असंख्यातों नार की सम्यक दृष्टि है। ऐसा आगम में वर्णन है धौला ग्रंथ में। स्वर्गों में, देवों में, ऐमिंद्रादि अवस्थाओं में, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी आदि देवों में असंख्यातों देव सम्यक दृष्टि है। तिर्यंचों में 2.5 द्वीप तक तो संख्यात ही माने जाएंगे। और स्वयंभू रमण समुद्र में कर्मभूमि तिर्यंत जो है, आखिरी समुद्र जो है स्वयंभू रमण समुद्र कहलाता है। वहाँ पर असंख्यातों तिर्यंच देशव्रती हैं, अणुव्रती हैं, असंख्यातों तिर्यंच। ऐसा सठखंडागम ग्रंथ में आया है। आप ध्यान रखें, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी आदि देव, कल्पवासी देव सब असंख्यात हैं। इनकी संख्या को मनुष्य कभी पूरी नहीं कर सकते। देवों की गणना को, देवों की संख्याओं को मनुष्य से पूर्ण नहीं किया जा सकता। मनुष्य की संख्या बहुत थोड़ी है, नगण्य है। ये तिर्यंचों से ही इनकी संख्या की पूर्ति होती है। वही अणुवृत्ति देशव्रती वहाँ जन्म ले करके उन देवों की, असंख्यातों देवों की संख्या को पूर्ण करते हैं। असंख्यातों तिर्यंच। और मनुष्यों में चौथे गुण स्थान से लेकर मोक्ष मार्ग चालू हुआ और 12वें गुण स्थान तक। आज जो है छठे 7वें गुण स्थान तक ही महामुनि है, इसके आगे नहीं है। यहाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में। ऐसे ही 5 भैरव 5 ऐरावत के आर्यखंड में षटकाल परिवर्तन होता है। तो पंचम काल में मोक्ष साक्षात चालू नहीं है, मोक्ष कोई नहीं जा सकते, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है। आप मार्ग में लगे हुए हैं, हम सब मार्ग में लगे हुए हैं, हम सब मार्ग में चल रहे हैं। मोक्ष मार्ग पंचम काल के अंत तक रहेगा। आगे छठे काल में मार्ग भी नहीं रहेगा। तो ये मार्ग जो है चौथे गुण स्थान से लेकर के एक अवयव रूप, 5वें गुण स्थान से देशव्रत रूप और छठे गुण स्थान से पूर्ण रूपेण रत्नत्रय रूप मार्ग छठे 7वें गुण स्थान मुनियों के। आज जितने भी मुनि हैं, दिगंबर मुद्राधारी, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, वो सब मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्गी हैं। उन्हें हम सभी को द्रव्यलिंगी नहीं कह सकते। कोई मुनि अपने साथ भावलिंगी लगा ले, हम और आप निर्णय नहीं कर सकते कि ये भावलिंगी है। और किन्हीं मुनि को
भावलिंगी शब्द नहीं भी लगा हुआ है वो सब द्रव्यलिंगी ऐसा नहीं कह सकते। हम तो सभी को भावलिंगी मानेंगे। जितने मुनि हैं उनमें से कोई 2-4 होंगे द्रव्यलिंगी। वो सर्वज्ञ भगवान के गम्य है, हमारे और आपके गम्य नहीं है। हम और आप निर्णय नहीं कर सकते, न निर्णय ले सकते। बाहरी चर्या किसी की शिथिल है, किसी के व्रतों में दोष लग रहे हैं और स्पष्ट दिख रहे हैं, आप उसे मत मानो। लेकिन उसकी निंदा करना, लोगों में प्रचारित करना, ये सम्यक दृष्टि का कर्तव्य नहीं है। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के सामने 1955 की बात मैं आपको बता रही हूँ, ईस्वी सन 1955। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज कुंथलगिरी में विराजमान थे, बारामती में विराजमान थे और उनके सामने कुछ भक्त लोग, मुनि भक्त लोग किसी एक मुनि की समस्या लेकर आए। उससे मुनि तो बहुत कम थे, ना के बराबर थे। मुश्किल से पूरे भारत में मैंने स्वयं अनुभव किया है। उस समय मैंने सन 52 में घर छोड़ा, ईस्वी सन 52 में, तो 55 में जो अनुभव किया है, 54-55 में, बहुत कम मुनि थे, मुश्किल से 40-50 सब साधु मिलकर के, मुश्किल से 70-72 पिछीधारी थे। ऐसे में एक मुनि के बारे में कुछ चर्चा लेकर के कुछ श्रावक आए और उनकी प्रत्यक्ष कुछ घटनाएं घटित बताने लग गए। महाराज जी ये मुनि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे। किसी के बारे में हम नाम नहीं लेंगे अभी। आचार्य श्री ने बारीकी से सुना, सुनकर के बोले, देखो भाई, अगर उनको तुम मेरे पास ले आओ तो मैं उनको समझाने का और उन्हें प्रायश्चित आदि देने का प्रयास करूंगा, उनकी शुद्धि कर दूंगा। और अगर नहीं आते हैं, ठीक, तुम उनकी निंदा मत करो, उनका प्रचार मत करो, अपप्रचार मत करो। इससे जो कुछ मुनि अच्छे भी हैं उनके प्रति भी लोगों की अश्रद्धा होती है, उनके प्रति भी अपमान के भाव जागृत होते हैं। इसलिए उनकी निंदा मत करो और उनका अपप्रचार और अखबारबाजी पेपरों में, अखबारों में मत छपाओ। यह आपका कर्तव्य नहीं है। मैंने स्वयं अपने कान से ऐसे आचार्य श्री के मुख से निकले हुए शब्द सुने हैं। आपका यही कर्तव्य है कि उनको समझाने का प्रयास करो, उनके गुरु के पास उनको ले जाओ, उनको सुधारने का प्रयास करो। और नहीं मानते हैं तो छोड़ दो, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, हाथ मत जोड़ो, दूर से अपने चुपचाप निकल जाओ। लेकिन उनका अपप्रचार, अखबार में छपाना, बाहर में प्रचारित करना आदि, ये सम्यकदर्शी श्रावक का कर्तव्य नहीं है। इसे मोक्ष मार्ग में कलंक लगता है। अन्य अच्छे साधुओं के प्रति भी लोगों की अश्रद्धा बनती है। इसे हमेशा ध्यान में रखो। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के वो मार्मिक शब्द, वो उद्बोधन आज भी हमारे कान में मानो जैसे तैसे गूंज रहे हैं। तो भव्यात्मा बात यही है कि ये मार्ग पंचम काल के अंत तक, वीरांगन मुनि तक चलेगा। वहाँ तक ये परंपरा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। अंतिम वीरांगन मुनि होंगे और भावलिंगी होंगे और सरश्री नाम से आरिका होंगी। अंत में जो भारत के संरक्षक, राष्ट्रपति आदि ये जो भी होंगे, वो उनसे टैक्स मांगेंगे, कर मांगेंगे, बोलेंगे अपने हाथ के ग्रास का पहला ग्रास हमें टैक्स में दो, और तो कुछ उनके पास है नहीं। तो उसी समय वो ग्रास छोड़ करके, अंतराय मान करके और संलेखना ग्रहण कर लेंगे और समझ लेंगे कि अब पंचम काल का अंत आ गया है। ये सब वर्णन त्रिलोपण इत्यादि ग्रंथों में है। तो बात यही है कि दिगंबर जैन मुद्रा आज वृद्धि को प्राप्त हो रही। मेरे देखते 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 आज 1650 पिछीधारी साधु हैं। कितने गौरव का विषय है। सन 1952 से लेकर आज 2023 में हम देख रहे हैं लगभग 1650 से अधिक संख्या है मयूर पंच पिछी को धारण करने वालों की। मुनि
आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिकाएँ, गणनी माताएँ, क्षुल्लक और क्षुल्लिकाएँ, इनकी संख्या आज उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती हुई यहाँ तक पहुँची है। बहुत गौरव और आनंद होता है। लोग कहते हैं धर्म का ह्रास हो रहा है, कहते हैं धर्म की उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी तीर्थों के विकास, तीर्थों के संरक्षण, तीर्थों के संवर्धन हो रहे हैं। अनेकों नए तीर्थ बन रहे हैं, अनेकों पंच कल्याणक आए दिन होते हैं। बड़े बड़े उत्सव महोत्सव के साथ आपका द्रव्य, आपका धन सार्थक हो रहा है। जो गृहस्थाश्रम में पाप बंध का कारण, नरक का कारण, बहुधन भुला हूँ भला कहिए लीन पर उपकार सो, वो धन आपका पंचकल्याण प्रतिष्ठा आदिकों में, तीर्थों के उद्धार में, जीर्णोद्धार में, मूर्तियों के निर्माण में और मंदिरों के निर्माण में जो लग रहा है वो अनंत गुणा होकर फलेगा और आपको निर्माण प्राप्ति तक आपके साथ जाएगा, आपको मोक्ष प्राप्त करा के रहेगा। यह आप हमेशा ध्यान में रखें। तो आज दिन दूनी रात चौगुनी जैन शासन की उन्नति और अहिंसा परमोधन की उन्नति, ये दिन दूनी रात चौगुनी और उन्नति वृद्धिगत होती रही। इसी भावना के साथ अयोध्या में विराजमान सभी भगवंतों के श्री चरणों में और आगे होने वाले भगवंतों के चरणों में और सभी तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत जब लोग भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। महानुभावों, सबको जानना है कि मध्याह्न काल में जो रत्नकरण श्रावकाचार्य की क्लास चल रही है, उसकी दूसरे और तीसरे अध्याय की परीक्षा कल 30 मार्च को होनी थी, लेकिन 31 मार्च को रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की ओर से, स्वाध्यायियों की ओर से बात आई है कि पारस चैनल के माध्यम से भी लोग जुड़ते हैं और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग परीक्षा देना चाहते हैं। इसलिए कल की तारीख टाल करके परसों 31 मार्च को तारीख की जा रही है। इसलिए आप सभी को जानना है, जूम चैनल पर उपस्थित सभी स्वाध्यायी भाई बहनों को भी ध्यान देना है कि जो परीक्षा कल 30 मार्च को होनी थी वह परसों 31 मार्च को होगी और पारस चैनल में देख करके वे प्रश्न पुनः आप ऋषभ देव जूम चैनल पर भी आ जाएंगे, क्योंकि जूम चैनल के ही चैट बॉक्स में क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो वह क्वेश्चन पेपर तक आप पहुंच जाएंगे और वहां पर 20 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव उत्तर जो दिए गए हैं, उनमें से जो भी एक प्रश्न के 4 उत्तर, उसमें जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करिएगा, सबमिट करना और हमारे पास तक पहुंचेगा। कंप्यूटर आपके पेपर की जांच करेगा और सही गलत उत्तर का निर्णय करके आपको बताएगा। तो 31 मार्च को आना, आप 3:30 बजे आना, मतलब जूम चैनल पर उपस्थित होना, पारस चैनल पर उपस्थित होना। जूम चैनल का आईडी पासवर्ड एक बार पुनः ध्यान दे लीजिए। 81 मीटिंग आईडी है, 8110081008 और इसका पासवर्ड है 1008। इस पर आप उपस्थित होंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और सब लोग उसका उत्तर लिखिएगा। जिनको जूम चैनल की भी बिल्कुल संभावना ना हो, उसकी उपलब्धि ना हो सके या जूम चैनल में उपस्थित ना हो सके, तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप तुरंत संपर्क कीजिएगा और व्हाट्सएप से ही आपको लिंक भेजा जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। शेष अयोध्या नगरी में आजकल भक्तों की टोलियां दूर दूर से आती हैं, क्योंकि सबकी एक दृष्टि रहती है कि गणनी ज्ञानमती माता जी जहाँ हैं, जहाँ पहुँच गई हैं, इसका मतलब है कि वह तीर्थ अब आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाला है और वहाँ का प्राचीन इतिहास नए रूप में साकार हो रहा है।
आपने कभी देखा है कि भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों के भगवान की मूर्तियां कहीं बनाई गई हों? नहीं ना। तो यहीं पर जहां अयोध्या में उन 101 पुत्रों के जन्म हुए और वे उसी भाव से भगवान बने, मोक्ष गए, उन भगवंतों की प्रतिमाएं आ चुकी हैं, प्रशस्तियां लिखी जा चुकी हैं। एक साथ कभी आपने 720 भगवंतों का अभिषेक नहीं किया होगा, तो 30-24 की 720 रत्न प्रतिमाओं का एक साथ अभिषेक करना, मस्तकाभिषेक करना, ये भी अपने आप में एक अजूबा है। बहुत सारी व्यवस्थाएं स्वामी जी अपनी टीम के साथ संचालित कर रहे हैं। पूरा अवध प्रांत सारे भक्तों के स्वागत के लिए आतुर है और गणनी ज्ञानमती माता जी जो आज एक कम 90 साल की अवस्था में भगवान ऋषभदेव का नाम हृदय में धारण करके उनके नाम को जपते जपते अयोध्या पधारी, तो आपको ये जान लेना है, चल पड़े जिस तरफ 2 कदम मात के, कोटि पग चल पड़े उस तरफ देश के, पड़ गई दृष्टि जिस तीर्थ पर मात की, कोटि दृष्टि में वे आ गए आपके। अर्थात जहाँ ये 2 चमत्कारिक कदम चल पड़ते हैं, मूलाचार के कदम शांति सागर महाराज के समान वात्सल्य की छवि और आचार्य वीर सागर महाराज की चमत्कारिक रेज जिनके हाथों से निकलती है, ऐसी महिमामयी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन करके आप सबको एक प्राचीन प्रतिमा के दर्शन के समान सातिशय पुण्य का भी संचय होगा। भगवान ऋषभदेव की धरती जहाँ चमत्कार से परिपूर्ण है, 1000 साल पहले जहाँ धरती की खुदाई में जलता हुआ दीपक मिला, चांदी के स्वस्तिक मिले, मंगल कलश प्राप्त हुआ, ये देवोपुनीत अतिशय ही तो था। तब मुगल बादशाह के भी मन के अंदर आया कि जरूर इस धरती पर जैनत्व का प्रतीक है और जैन धर्म का चमत्कार है, और यही कारण है कि आज यहाँ पर 5 तीर्थंकर भगवान के जन्मस्थल के विशाल मंदिर बन चुके हैं। भरत बाहुबली भगवान की टोंक ऐसे